नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक है जिसके क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे। आपने देखा भी होगा, जब पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप ये आंसर लगाया हुआ ये सही है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अपने विवेकशीलता के आधार पर अपने आंसर दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से पढ़ने के बाद पॉलिटी के इतने क्वेश्चन कर लिए आपने ना, जितने मैं करवाऊंगा, तो मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस नहीं है। 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने करवा देंगे, सारा मास्टर क्वेश्चन इतने करवा देगा, समझ में नहीं आया सोदा। ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, या आत्मा की संज्ञा, या आत्मा कहा गया है। आत्मा किसको कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी सभी अनुच्छेद को कहा गया है, प्रियम्बल को कहा गया। भाई देखो, अगर आपका क्वेश्चन सीधे आता है, देखो दोनों क्वेश्चन अंतर होंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत की आत्मा कहा गया, ये क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। अगर इसका आंसर प्रस्तावना आएगा। अगर आपसे पूछे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, बी आर अम्बेडकर ने, तब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान निर्माताओं में किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान को निर्माता जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनका मुख्य रूप से किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो आपका आंसर क्या है? प्रस्तावना पर भाग दिया गया था। प्रस्तावना पर क्या दिया गया था? विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है ना, मौलिक अधिकार विशेष, उसका कारण क्या? प्रस्तावना ऐसे सेट करनी थी सारा संविधान की व्याख्या करते हुए, सारे संविधान का मतलब जो रूप देखने को मिले कि संविधान के अंदर क्या क्या है आगे, वो प्रस्तावना के अंदर ही पता चल जाए, ऐसी प्रस्तावना तैयार की गई थी। इसलिए इसका एक विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, भारत में जनप्रिय सहप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। भारत शब्द का प्रयोग, ठीक है, भारत का शब्द का प्रयोग दो बार ही होता है। ठीक है, और कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। यानी ये प्रस्तावना जो है, संविधान कौन प्रस्तुत कर रहा है? प्रस्तुत कौन कर रहा है प्रस्तावना? या संविधान प्रस्तुत कौन कर रहा है? भारत के लोग कर रहे हैं, यानी जनता द्वारा चुने हुए, किसी तरीके से विधानसभाओं द्वारा चुने हुए सदस्यों ने ये क्या बनाई थी? संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान बनाया था। यानी भारत के लोग, जो लोग है ना, वो संविधान को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? स्टार्ट कहाँ से होती है प्रस्तावना? हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र कहने का कारण क्या है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसका कारण है ये, यहाँ पर जो राज्य का जो प्रमुख निर्धारित, प्रमुख जो है, राज्य का प्रमुख जो है, एक अवधि के लिए निर्वाचित होता है। गणतंत्र का मतलब है कुछ समय के लिए निर्वाचित हो, मतलब वंश के आधार पे न हो। ठीक है, वंश के आधार पे भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए, वो बाप था बाप, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा कुछ न हो। या निर्वाचित होने का मतलब जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका डी आंसर हो जाएगा, भारत यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मैं चारों ऑप्शन कई बार नहीं पढ़ता, इसका मतलब टाइम बचाने का, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अपने पास टाइम तो कम है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। अरे यहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी नए धर्म को नया मानने वाला, जहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, इस बिश्नोई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, क्रिश्चियन भी है। अलग अलग धर्मों के अनेक प्रकार के धर्म जो भारत में सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे। आपके जो विश्व में जितने भी धर्म है लगभग देखने को मिल जाएंगे। तो ये धर्म निरपेक्ष, किसी भी धर्म की व्याख्या नहीं करता ये। ठीक है ना, ऐसा देश है हमारा। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, यानी वो मैंने पहले पीछे बताया भी, जो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, सभी धर्म एक बराबर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसके हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना, और राज्य यहाँ पर भारत के लिए यूज हुआ है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य है।
ठीक है, वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। सेम बात थी पिछली, किसी भी धर्म को न मानने वाला राष्ट्र। गणतंत्र होता है, गणतंत्र वह होता है जहां पर किसी भी देश का प्रमुख या अध्यक्ष, राज्य का प्रमुख, राज्य का मतलब यहाँ देश है, ठीक है ना, राज्य का मतलब यहाँ क्या है, देश है। तो जो राज्य का प्रमुख होता है वो वंशानुगत न हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका राज्य न बने। ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेट सब भी जबरदस्त तरीके से किए गए हैं, बहुत अच्छी बुक है जिससे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप PDF चाहते हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे न आना चाहो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा ही नहीं, मैं चैनल ही नहीं बनाऊंगा भाई टेलीग्राम का, ठीक है, जब तक आप नहीं कहोगे। आपका ही तो है सब कुछ, ठीक है। तो जहाँ 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 रे, तो मतलब अध्यक्ष क्या हो, जनता द्वारा चुना हो, वंशानुगत न हो, ठीक है, उसे हम गणतंत्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। यानी 42वें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है उसको समझने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपका कॉमन सेंस चाहिए भी, ये क्या पूछना चाह रहा है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, ठीक है। यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जो जोड़े गए थे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, तो प्रस्तावना के अंदर भारत को किस रूप से घोषित किया गया, एक प्रभु, देखो समाजवादी पहला सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, समाजवादी है, किसी भी समाज के बारे में मतलब समाज को ऊंचा उठाने वाला, धर्म किसी न धर्म को मानने वाला, प्रजा के द्वारा तंत्र को स्थापित करने वाला, यानी प्रजा के द्वारा सारा कुछ सेट होता है, यानी जनता के द्वारा सेट होने वाला, निर्वाचन यहाँ पे होता है, जितने प्रमुख होते हैं उनका निर्वाचन इसी प्रकार से होता है, तो उसे कहा गया है ऑप्शन सी। भारतीय गणराज्य, इसका अर्थ है भारत किसी भी, मैंने फिर बता दिया इसका आंसर आप देख लो, सी आएगा, यानी संसदीय शासक कोई भी हो, प्रमुख जो हो, अध्यक्ष जो हो, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, किसी न किसी तरीके से वंश के आधार पे नहीं बनते, यानी राजा का बेटा राजा नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई बन सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी है भाई साहब, ठीक है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन मजे आते हैं, समाजवादी है, हाँ, प्रभुत्व संपन्न है, हाँ, पथ निरपेक्ष है, हाँ, लोक कल्याण नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है भी हर बंदे का कल्याण करना, ठीक है, यानी कल्याण करने का मतलब है यहाँ पर जो दबे हुए तबके के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनका भी उत्थान करना, ठीक है, उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। जहाँ इस राज्य में सबको देखा जाए भी कम से कम जो बंदा सर्वाइव बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसको किस प्रकार से जनजातियों को ऊपर किस प्रकार से उठाया जाए, ठीक है, अनुसूचित जातियों कैसे उठाया जाए, ऐसा राज्य को हम गणराज्य, कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और वो हमारे कहता है भी कमज़ोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, स्पष्ट बात है। बाकी तो पैसे वालों का कल्याण तो हो ही जाता है ना किसी न किसी तरीके से, कल्याण किसका करना है, कमज़ोर वर्ग है उनका, तो उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारत जो है कि बहुत बढ़िया राज्य है भाई, भारत अपना पूरा, भारत क्या है, ठीक है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि गणराज्य क्यों माना जाता है भाई इसको, ठीक है, तो वही बात, एक बात को घुमा फिरा के पूछना चाहता है, तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक ही बात थी उसको घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक लाइन में इसके क्वेश्चन सारे के सारे 5-6 क्वेश्चन जितने किए वो कंप्लीट हो जाते हैं भी। जहाँ का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है ना, उसको गणराज्य कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, किसी तरीके से नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, किस प्रकार से भी आंसर दे सकता है वो, तो एक अगर वंशानुगत नहीं है तो वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी राज्य का अध्यक्ष, यानी राजा, देश का जो मुख्य है, प्रधानमंत्री है,
ठीक है, मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, तो वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में, वाह, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, देख लो इसमें कौन सा क्रम सही है। गणतंत्र, जनवादी, श्रम स्थापन, समाजवादी, जनवादी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका, भाई सामने दिख रहा है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, चक्कर क्या है रे? ठीक है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। स्पीड बढ़ाए ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ होता है भाई? ठीक है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता हो, ठीक है ना, क्या करता हो? सभी नागरिकों को धर्म व उपासना स्वतंत्र, कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, किसी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी की उपासना कर सकता है, किसी का व्रत कर सकता है, किसी त्यौहार को बना सकता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता देता है उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सर्कुलर कहते हैं। सेक्युलर, 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 धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, अगले शब्द वही आ गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसका विभिन्न कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, ये जोड़ा गया था भाई आपका 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, और मूल प्रस्तावना में कोर्ट। इसको हमें क्या चुनना है? देखो, 1976 में आपको पता है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी नाम जोड़े गए थे, आपको पता भी है। तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो पहला ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, और ऑप्शन तीसरा भी सही। तो 1 और 3 इसका सही होता है, 1 2 केवल 4 4 1 3, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है भाई? इसका भी कोई अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका भी अर्थ है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? भी मैंने पहले बता दिया था, भी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हो रहा है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो थे, विधानसभा द्वारा चुने हुए विधानसभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान बनाया गया। यानी जनता के द्वारा, किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से कर लो, बल्कि जनता के द्वारा अच्छे अच्छे लोगों को चुना जाएगा ना, उनके द्वारा संविधान बनाया जाएगा ना, तो जनता द्वारा संविधान बनाया गया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। समाजवाद का मतलब है, ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय, यानी समाज के अंदर सभी को एक समान समझा जाए और समाज के लोगों, हर समाज के लोग को मतलब उनको न्याय मिले, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। भारत के संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, और BR अम्बेडकर के द्वारा मूल अधिकार को कहा गया है ना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होते हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो कौन सी क्रांति है? बाकी क्रांतियों का प्रभाव झलता है, और एक कौन सी इसमें चारों में से एक क्रांति है जिसका प्रभाव झलकता नहीं है? तो भाई चीन से हमें कुछ नहीं मिला है ना, चीन से हमें कुछ नहीं मिला। चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है 1912 में जो हुई थी, ठीक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार एक भारत एक है। मूल संविधान के अनुसार भारत क्या है, ठीक है ना। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत एक क्या है? लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ये हो गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ तक देख सकते हैं? तो कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ तक? प्रस्तावना में।
हाँ देख सकते हैं प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो 3 शब्द इसके अंदर दिए गए हैं, उनको जोड़ा गया था और बाकी को एक को नहीं जोड़ा गया था। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था भाई? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, पीछे पढ़ लिया हमने। समाजवादी जोड़ा गया था, हाँ। अखंडता और एकता जोड़ा गया था, हाँ जोड़ा गया था जी। ये तीनों जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ से ये भी कौन से जोड़े गए थे तो आ जाए तो ये हो जाएंगे। और कौन सा गुट निरपेक्ष से नहीं जोड़ा गया था। ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे फिर थ्योरी पढ़ाने वाली बात है। एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी फिर 1 घंटे की होती है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाज 1950 में गलत। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सही। बी हो जाएगा इसका भाई, स्पष्ट बात है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो आपको भी पता है, सबको पता है, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है हमारा देश भारत, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ऑप्शन डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? ठीक है, तो किस रूप में स्वीकारा गया है? तो आप कहोगे जी राजनीतिक राजतंत्र, हाँ ठीक है। सामाजिक राजतंत्र, हाँ ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र, हाँ ठीक है। उपरोक्त सभी को अपनाया गया है। राजनीतिक भी है हमारा, सामाजिक भी राजतंत्र है और आर्थिक लोकतंत्र भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता यानी भारत के लोग ही शासन करते हैं। ठीक है, संविधान प्रस्तावना के अनुसार। ठीक है, तो जनता के द्वारा। क्लियर हो गई। भारत की सार्वभौमता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का, उसके रक्षा का करने का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। देखो, आप अगर बढ़िया से पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हो तो पूरे के पूरे 50 लेक्चर डाले हुए हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा के डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस ग्रुप बलवंत, उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे पॉलिटी के पूरे लेक्चर। वहाँ से आप वहाँ पे फिजिक्स भी कंप्लीट कर सकते हो, फिजिक्स के रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं। यहाँ से आप बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, बायोलॉजी की पूरी थ्योरी डाली हुई है, क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, थ्योरी पूरी डाली हुई है और डालते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप तैयारी करनी शुरू की आपने किसी प्रकार से, तो वहाँ जाके आप एक एक चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार का भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति विचार तो मौलिक अधिकार में ही है ना भाई, सबको पता है। यह प्रस्तावना में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्य में? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना होगा भाई। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इसने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? तो उस प्रस्तावना में पूर्ण रूप से शामिल किया गया भाई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान का स्रोत। ठीक है, हाँ। दूसरा, संविधान के ध्येयों का विवरण। ठीक है, संविधान के लागू करने की तिथि और संविधान के अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करने की तिथि। देखो, इसके अंदर आप एक ऑप्शन देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि दी गई है, यानी 26 नवंबर 1949 का जिक्र किया गया है वहाँ पे। लागू करने की तिथि यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, पूर्ण रूप से लागू होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ठीक है, किसको उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से कोई मतलब नहीं है।
डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों उल्लेखित है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान ये कुछ भी नहीं है। भारत, इंडिया ये दोनों नाम दिए गए हैं संविधान के अंदर। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय जनता द्वारा ही है। आपको बता दूं, भारत जो संविधान है वो किसके द्वारा है? भारतीय जनता द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत। स्वीकृत कौन करता है? हम भारत के लोग। वहाँ से शब्द का मतलब यही है भी भारत की जनता द्वारा संविधान बनाया गया है, भारत की जनता द्वारा संविधान को पेश किया गया है, भारत की जनता द्वारा इसको अंगीकृत, सब कुछ भारत की जनता द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सर्वप्रभुता किसमें निहित है? सर्वप्रभुता किसमें निहित है? तो 38 नंबर है क्वेश्चन हमारा। कहाँ पर है? तो भारत की जनता में। ठीक है, याद रखना, भारत की जनता में। ठीक, भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो पूर्ण रूप से आपका तैयार आपको पता ही है या नहीं पता? बता दें। 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर प्रस्तुत भी कर दिया था, कुछ अनुच्छेद भी लागू कर दिए थे संसद से रिलेटेड। ठीक है, पेश कब हुआ था? 26 जनवरी। पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और थोड़ा सा लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लिख के लास्ट मीटिंग होती है 24 नवंबर 1949 को। उसके बाद 26 नवंबर को कानून कुछ हिस्सों को इसमें कर दिया जाता है, लागू कर दिया। भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था। ठीक है, अंगीकार का मतलब है यहाँ पर बताया गया था भी हमारा संविधान पूर्ण रूप से हो गया है और वहाँ पे इस भारत का एक अंग बन गया है। समझने के लिए बस इसे ऐसी बातें समझनी पड़ती है। हो गया। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, जिस दिन से भारत गणतंत्र कहलाता है। और बना कब था? तैयार पूर्ण रूप से हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 24 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग होती है संविधान सभा की। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो कब बना था? अरे कब बना था रे भैया? प्रभुत्व संपन्न, पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो बता देते हैं। 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आज तक, ठीक है, एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। इसके अंदर 3 नाम जोड़े गए थे, आपको पता ही है, बार बार जिक्र उनका हो गया है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ और लास्ट था। अब इसके बाद अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, 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 ठीक है। यहाँ पर आएगी, डेट आएगी, आपको पता है, मैंने कहा था जब संविधान 26 नवंबर 1949 आएगा। ठीक है ना, कौन सी डेट आएगी ये पूरा पढ़ लेना भैया। कौन सी डेट आनी है यहाँ पे? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? पूजा की समानता, विचार की सामाजिक, तो पूजा की समानता। ठीक है ना, पूजा का कोई जिक्र नहीं है भाई साहब प्रस्तावना के अंदर। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। सब सम्मिलित नहीं थे। नहीं का मतलब यहाँ कुछ और हो जाता है। तो 49 को समाजवादी शब्द आपको पता है बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और अखंडता भी बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? अखंडता भी क्या जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था। और पथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया। तो तीनों शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये मूल संविधान की बात कर रहा है, यानी मूल संविधान 26 1949 को जो अंगीकृत हुआ था वो शब्द समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। निशानी लगा रखा है पहले, है ना। कथन बाद में करेंगे भाई। उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के
द्वारा किया गया। उद्देशिका में जो संशोधन किया था वो क्या था? परिवर्तन ही तो था, 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन, बार बार बात वही पढ़ रहे हो। प्रस्तावना का वह प्रावधान, आए हुए क्वेश्चन देखो एसएससी में, आरआरबी में, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इधर आप देखोगे रेड कलर के अंदर, ठीक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मतदान मतलब एक एक शब्द के अंदर बहुत कुछ छपा है प्रस्तावना के अंदर। इसके अंदर एक शब्द दिया गया है जिसका मतलब क्या है? प्रजा का तंत्र। प्रजा का तंत्र का मतलब क्या? प्रजा के द्वारा स्थापित तंत्र, प्रजा के द्वारा शासन, प्रजा के द्वारा किए जाने वाला मतलब शासन। वो किस तरीके से होगा? वो क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। जैसे एमएलए चुनते हो आप, ठीक है। एमएलए क्या करता है? विधानसभा में आपके राज्य की सरकार का निर्माण करता है एमएलए मिलके। उसी प्रकार आप एमपी चुनते हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य चुनते हो, वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो सरकार आप ही बना रहे हो भाई, जनता का, जिसे हम मतलब मत डालने का अधिकार भी कह सकते हैं। मत डालोगे तभी तो होगा ना। तो मतदान का अधिकार प्रस्तावना में किस शब्द से हमें पता चलता है भी प्रदान करता है? तो वो प्रजातंत्र है, ठीक है ना। वो क्या है? प्रजातंत्र है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे जो हमने किए प्रस्तावना से रिलेटेड। 51 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 51 के साथ साथ हमने कुछ और भी डिस्कस किया, वो भी क्लियर होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अलग से क्वेश्चन, बढ़िया से, प्यारे से, मस्त से। तो इसी प्रकार से क्लासें चलती रहेगी, रेगुलर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रेगुलरिटी के बहुत माहिर आदमी हैं, ठीक है, मेहनती इस प्रकार से। क्यों, आपने देखा भी होगा यार, दिन में 3 वीडियो आती है, अकेला बंदा 3 वीडियो एडिट करना, टेक्निकल सारा कुछ, टैग वगैरह, थंबनेल तो अपने रहते हैं ऐसे ही है, तुम्हें पता ही, ठीक है। क्या क्या करेंगे यार, ड्यूटी करना, वोटी करना, ये करना, ड्यूटी पे जाना, और काम भी हो जाते हैं, लेक्चर सेट करना, कंटेंट बनाना, ये करना, वो करना, बहुत सारे काम अपने आप करते हैं भाई, अकेला बंदा सब कुछ संभाल रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए कमेंट करके बता देना, आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बता देना, अगर वीडियो और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और अगर क्वेश्चन बढ़िया से हो रहे हैं, इसी तरीके से करने हैं, तो आप कमेंट करके बता देना। आप सुझाव भी दे सकते हो, आपका सुझाव हमारे लिए सर्वप्रिय होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे।